औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बकरीद, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा के हवाले से बात चल रही है। तो अब हम जो है ज़िबा कर चुके, सारा कुछ हो गया हुआ है। अब गोश्त का हिस्सा भी हमने तकसीम कर दिया बराबर हिस्सों में, मालेदारी का ख्याल रखते हुए। हमने अपने तल्लकात को भी देखा, अजीज़ों को भी देखा। सारा सीन जैसे 3 हिस्से थे, रिश्तेदारों का था, गरीब गुरबा महल्लेदारों का, और साथ ही अपना हिस्सा। तो हमने यहाँ ये भी एक बात की कि सारा अच्छा पहले हम गोश्त अभी बन रहा होता है, तो बनते हुए हम जो है अच्छा सा हिस्सा जो है 2-3 किलो का उसमें से निकाल लेते हैं, और निकाल के जो है हम घर पकने को भेज देते हैं। तो पका हुआ जो है पकने को भेजते हैं। जब हमारी बोटियाँ होके आती हैं, कट के आ जाता है, तो उस वक्त जो हिस्से कर रहे हो, तो वो पहले वाला 3-4 किलो लिया हुआ जो था हमारे ज़हन में नहीं होता, या हम उसको कहते वो तो पका लिया, वो तो आगे पीछे हो गया। फिर ये एक और चीज़ उसमें जो होती है वो भी, ये भी ठीक नहीं है। और एक और चीज़ साथ होती है, जो कलेजी हम निकाल के पहले भून लेते हैं, खा लेते हैं, या कसाई हमें कह देते हैं कि वो निकाल दो, तो ले हुए मैंने नाश्ता नहीं किया, वो तो बना के लाओ यार। इस तरह की चीज़ें हमारी जो है थोड़ी सी पहले निकल जाती हैं, तो वो हम उसका हिस्सा नहीं गिनते। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि कलेजी 1.25 किलो की या 2 किलो की या 1.5 किलो की जो भी, वो भी ध्यान में रखें। और घर में पकाया हुआ 3-4 किलो जो गोश्त था उसका भी आप ध्यान में रखें कि ये आपने उसमें से निकाल लिया है। अब वो 3 हिस्से जो थे, अब 3 हिस्सों में से वो हिस्सा आपका था, आपने हिस्से में से उतना आप मिनहा रखेंगे, वो दूसरे में डालेंगे। और ये भी आपने ये किया हुआ होता है कि आप उसमें भी आप दोबारा आप जो हिस्सा पहले भी आप अच्छी किस्म को गोश्त निकाल के पका चुके हुए हैं, तो अब दूसरा हिस्सा जो अपने हिस्से का रख रहे हैं उसमें भी आप अच्छी चीज़ें रख रहे हैं, और बाकी सारी जो है वो दूसरों को तकसीम करने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो हो रहा है ये सारी चीज़ें आप यानी तकसीम करते हुए आप 3 हिस्से करेंगे, क्योंकि रज़ाए इलाही के लिए आपने अगर की है तो जो उसका हुक्म है, जो उसका फरमान है, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। आज के दिन तो कम से कम, आप तो सारा साल खाते रहते हैं। पहले भी कहा गया कि जैसे आप लोग कुर्बानी करते हैं, साहिब इस्तात होता है, अल्लाह के दिया हुआ होता है, आसूदा हाल होते हैं, आप हमेशा हर वक्त खाते खूते रह जाते थे। वही लोग जो आज कोशिश करें कि उन्हें दिया जाए, जो पहले नहीं खा पाते, ना खा सकते हों, उन्हें देना चाहिए। आप ज़हन में रखें तकसीम करते हुए कि मोहल्ले में किस किस घर में कुर्बानी है और किस घर में कुर्बानी नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में पता चल जाता है। बच्चे आपको खबरें दे रहे होते हैं, एक दूसरे की खबरें, क्योंकि आपने भी मोहल्ले में उड़ाई हुई होती है, कहा मैंने इतने का लिया हुआ है, मैंने इतने हज़ार का, इतने पैसे भरे हैं, इतने जानवर, ये पूरे मोहल्ले में इश्तहार करते हैं, जो अपनी जगह पे कभी ही बात है, तो आपको पता होता है। अब यहाँ तकसीम करते हैं तेरा मेरा नहीं देखना, और ये भी नहीं देखना कि इसके साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है। आपका बड़ों के साथ हो सकता है इख्तलाफात होते हैं, मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफ होता है। मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि हर किस्म के मामलात से आप बाइकाट कर दें। महल्लेदारी आपके ऊपर है, पड़ोसी होना आपके ज़म्मे है, आप उस चीज़ का ख्याल रखते हैं उनके घर में। ये सारी चीज़ें भूल भुला के, ईद वाले दिन तो वैसे रूठे मनाने का होता है, गिले शिकवे दूर कर देने का होता है, ये सारी चीज़ें भूल भुला के आपने, आपका हो सकता है किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ तल्लुक ख़राब हुआ उसके साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपका उनके बच्चों के साथ, उनके भी जो घर वाले हैं उनके साथ तो आपका इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। उनका क्या कसूर है कि आप दोनों को, बड़ों का इख्तलाफ है और बच्चे जो हैं उसी का भुगतान भुगत रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह का ख्याल रखना है। फिर अपने ही घर में मौजूद रिश्तेदार होते हैं, उनका पूरा ख्याल रखना है। फिर मोहल्ले में आप ये चीज़ का पूरी तरह ख्याल रखें कि मोहल्ले में आप रहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से घर जो हैं आसूदा हाल हैं, कौन कौन से घर गरीब हैं, बेवा भी होती है, यतीम बच्चे भी रह रहे होते हैं, उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप बेवा का तो आपके ज़िम्मे बहुत ज़्यादा हक़ है कि आप सारा साल ही उसकी पूरी तरह से किसी न किसी तरह से खिदमत करते हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई का ज़िम्मा लेते हैं। ये इस तरह की चीज़ बहुत लोग करते हैं, ये चीज़ें सारी हो रही होती हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे जो हैं वो आगे होते हैं। अब बच्चों का वालिद फौत हो गया या माँ फौत हो गया, तो इन चीज़ों का जो है मदावा हम इर्द गिर्द रहने वाले ही लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ख्याल रखना है कि किसी बच्चे को तकलीफ़ ना हो। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, बड़ों में मन मुटाव हो, खींचाव हो, तो इस तरह की चीज़ें उन बच्चों के ऊपर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। बच्चों का
बच्चों के ऊपर ये भुगतान नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गोश्त तकसीम करते हुए पूरी तरह पूरे इंसाफ के साथ वो हिस्सा भी जो आपने पकाया वो भी काउंट करते हुए गिनते हुए उतना कम रखते हुए करें। हम बहुत बुरी ये चीज़ चल रही होती है कि हम बुरा हिस्सा जो हम नहीं खाते वो चीज़ें कर लेते हैं। फिर एक और चीज़ भी हम ये कर रहे होते हैं कि जब गोश्त बन रहा होता है हमारे घर में एक जो थोड़ा सा आसूदा होता है, जो नया नौकरी जॉब पे बड़े पैसों वाला बना फिर रहा होता है, ये 20-22-24 साल का लड़का होता है, ये थोड़ा सा जवान यंग होता है, वो सबसे ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है क्योंकि पैसे उसके इतने होते हैं तो सारे उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं। अब वो जब गोश्त कट रहा होता है, बना रहा होता है, मैं माजरत के साथ कि ये सारी चीज़ें जो है मुझे कोई नहीं ऐसा करना नहीं, वो गोश्त बनवाते हुए बहुत सारी चीज़ें वहीं छांटी करवाता जा रहा था। यार चर्बी निकाल, यार क्या कर रहे हो, तुम्हें पता आजकल बीमारियाँ होती हैं, तो यार चर्बी तुम्हें तकलीफ़ देती है, तुम्हें बीमार करती है। अच्छी चर्बी है, गोश्त का हिस्सा है, वो अच्छे जानवर है। आपको ये भी पता है कि कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर होता है, बीमार तो होता नहीं, उसकी हर चीज़ काबिल इस्तेमाल होती है। आप उसको इस तरह नहीं फेंकें। और एक तो रिज़्क की जो है वो बेअदबी है, उसमें जा रहा होता है। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपने वो खाना नहीं, तो वही चीज़ आप सारे के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। आप गोश्त बनवाते हुए छांटी ना करवाएं, निकलवाएं नहीं। जो चीज़ें हैं, हाँ आप पकाते हुए अपनी एहतियात कर लें, अपने हिस्से का अलग पकवा लें। हाँ ये होता तो नहीं है मुमकिन, बहरहाल खतून खाना भी इस हवाले से उस दिन बहुत मसरूफ़ होती है तो वो भी आपको अलग से ट्रीट तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी अहमियत बनी हुई होती है, जैसे आप घर में बड़े लगे हुए हैं, तो यकीनन आपका इस हवाले से ख्याल रखा जाएगा। तो आप बड़े होते हुए बड़े दिमाग का, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। इस तरह नहीं है कि आप जो अपने VIP शेप लेके वो जो ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं खा सकते, दूसरे लोगों से खा लेते हैं, लेकिन आप वहाँ एक इश्तिहार इस तरह का कर लेते हैं कि हाँ ये को खाने की चीज़ है, दूसरा बंदा खाना चाहता भी है तो आप उसे खाने की कोशिश वो नहीं करता। वो कहता है यार ये क्या कहेगा, क्योंकि हमने ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इन चीज़ों में से नहीं निकल पाते ये सारी चीज़ें। तो किसी तरह से आप इस तरह का कोई ना ड्रामा करें, ये हड्डी निकाल दो, ये चर्बी निकाल दो, या ये आंतड़ी परे करो, ये ओजरी परे करो, ये वो सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल नहीं ठीक होता। आप अपने आप को सबके साथ होता है, सबके साथ चलना होता है। रिज़्क की जो है वो बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कहा गया कि हिस्से में वो हिस्सा ज़रूर शामिल करें जो आपने पहले पकाया है। अब पकाते हुए इस चीज़ का भी तकसीम करते इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपने जिस तरह का हिस्सा लिया है अब उस तरह का दूसरे हिस्सों में भी जाए। एहतियात तो इतनी होती है कि आप तो जैसे ना छांटी करते जा रहे हैं, एहतियात तो इतनी है कि जानवर के साथ आई हुई रस्सी भी जो है आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, क्योंकि वो कीमतन उसी जानवर के साथ आई होती है। उसको भी आप किसी न किसी तरह से ऐसे या बेच के पैसे किसी गरीब को दें, तो या वैसे किसी को दे दें ज़रूरत की, वो आपके इस्तेमाल की नहीं है, आपके इस्तेमाल करने का हक़ उस पर नहीं रखते। इसलिए इस तरह हिस्सों की तकसीम पूरी तरह से बराबर हो, इसमें रिज़्क की वो ना बेअदबी भी ना हो, और सबको जो है सब घरों में हिस्सा पहुंच जाए। ख़ास तौर पे उन घरों में जिन घरों में कुर्बानी नहीं है, और ये हिस्सा पहुंचाते हुए इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि आपका गोश्त पके तो उनके घर में भी पका हुआ, और आप खाने बैठे तो वो भी बैठ के खा रहे हैं। इस तरह का सीन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सारा फारिग हों, फारिग होने के बाद जाओ बेटा गोश्त तकसीम कर और जाओ ऐसे दे के आओ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर कमी कोताही की माफ़ी। वस्सलाम।